अनुराग भदौरिया जी, आप लोग भविष्य में जिन लोगों के साथ बैठकर मीटिंग करेंगे, डीएमके के नेता की ओर से बयान सामने आया है जिसका जिक्र भी कर रहे हैं शहजाद। उनका कहना है बीजेपी केवल गौमूत्र राज्यों को जीत रही है, उसको दक्षिण में नहीं घुसने देंगे। ये कौन सी भाषा है? देखिए मेरा एक सवाल था, उसका भी जवाब आप दिलवा दीजिएगा, इसका भी मैं जवाब दे रहा हूं। मेरा सवाल था पार्लियामेंट के अंदर में, वह इन्होंने अपनी बात रिपीट की, मैं वही रिपीट कर रहा हूं। इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर में एक बीजेपी का सांसद राष्ट्र का अपमान कर रहा था, संविधान का अपमान कर रहा था। इन्होंने उसके साथ क्या कार्रवाई की? क्या उसको दल से निकाला? बता दें मुझे, फिर मैं आगे उसका भी जवाब दूंगा और गारंटी जवाब दूंगा। बताइए। बोलिए शहजाद जी। राष्ट्र एक सेकंड। हाँ चित्रा जी, पहले तो हाँ मैं इस पे जवाब दे देता हूँ। जो रमेश बिदुड़ी जी की बार बार बात निकाला, बताइए जवाब में हाँ या ना जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी के नेता ने मुझे उग्रवादी और मुजाहिदीन कहा था। फिर आप आम आदमी पार्टी की बात करने लगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं आपने क्या किया? आपने मिसाल कौन सी पेश की? आपने सवाल पूछा ना, उनसे जवाब ले लेते हैं। संगीत रागी जी भी बहुत देर से अपनी बात हो गया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, मुझे बोलने दीजिए, मेरा टर्न है। ऐसा नहीं चलेगा कि बीजेपी बोलती रहेगी। उन्होंने जवाब नहीं दिया, मुझे बोलने दीजिए। उन्होंने जवाब नहीं दिया, ये तरीका नहीं है। आपने सवाल पूछा था अनुराग भदौरिया जी, फिर जवाब सुनने का धैर्य भी दिखाइए शहजाद जी, अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए। प्लीज समय खराब नहीं करेंगे अपने दर्शकों का, समय खराब नहीं करेंगे दर्शकों का। जवाब सुन लीजिए। हाँ ना में जवाब नहीं होता अनुराग भदौरिया जी, प्लीज यहाँ पर बैठकर आप तय नहीं कर सकते हाँ ना में जवाब। शहजाद पूनावाला जी, टू द पॉइंट। रमेश भदौड़ी वाला मामला तो गंभीर था, ठीक है, मैं आपने तो उनको नवाज दिया। अच्छा मैं अपने टर्न पे बोल लूं, पूरा जवाब दे रहा हूं। अब मैं बोलूं ना, मैं अपनी बात आपने सवाल पूछा है, जवाब ले लेते हैं। ये इनकी स्ट्रैटेजी जवाब हमारा, हम अपनी बात कह रहे तो वो जवाब दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं अपनी कोई क्यों, मैंने आप ही बोलोगे क्या पूरी डिबेट में? अभी आपने बोला, फिर कह रहे क्यों बुलाते हो? क्या इंस्ट्रक्शन दोगे क्या? आज तक को आप चलाओगे क्या? किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है? अरे आपने अपनी बात कह ली, मुझे बात रखने दीजिए। चित्रा जी मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। एक सेकंड, दोनों का आवाज डाउन किया जाए, दोनों की आवाज डाउन की जाए, दोनों की आवाज डाउन की जाए। दोनों से गुजारिश है। अनुराग भदौरिया जी, बड़े निवेदन के साथ, आपने उनसे सवाल पूछा था तो जवाब सुनने का धैर्य दिखाइए। हाँ या ना में आपको क्यों लगता है कि सामने वाला जवाब देगा? ठीक है, अभी आपकी आवाज नहीं ऑन एयर जा रही है, आप चुप रहिए, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। और आपसे भी शहजाद पूनावाला जी, उन्होंने जो जवाब उठाया है वो सवाल तो महत्वपूर्ण है रमेश भदौड़ी का, उस पर आप जवाब दे दीजिए। संगीत रागी जी भी बैठे हुए बहुत देर से, प्लीज मुझे उनके पास भी जाना है। अनुराग जी, मैं फौरन आ रही हूं, जरा उनकी 2 लाइन में जवाब सुन लेते हैं, फिर आप बोलिएगा, फिर संगीत जी की बारी आएगी। बोलिए शहजाद पूनावाला जी। चित्रा जी, इधर उधर घुमाने से कुछ नहीं होने वाला हासिल। रमेश बिदुड़ी के उस बयान पर तो राजनाथ जी ने उसी समय पर प्रतिक्रिया दे दी थी, परंतु रमेश बिदुड़ी से पहले प्रियंका कक्कड़, इनकी एलआई नेता, ने मुझे ऑन एयर नेशनल टीवी पर उग्रवादी और मुजाहिदीन कहा था। उस समय पर यह कहा गए थे, अगर उनका पेट का पानी इतना हिल रहा था। अब छोड़ देते, आज का विषय है कि 3 से ज्यादा कमेंट मैंने बताए हैं उत्तर भारतीयों के विषय में। जो कहा है कम बुद्धि वाले हैं, पानी पूरी बेचने वाले हैं, जिसमें कोई गलत चीज नहीं है, और इसके अलावा हिंदी भाषी जो लोग हैं वो विकसित नहीं है। इस प्रकार की टिप्पणी और गौमूत्र राज्य कहना, इस पर कैटेगोरिकल स्टैंड लेने से क्यों कतरा रही है अखिलेश यादव की पार्टी? उत्तर प्रदेश के लोग देखें, बिहार के लोग देखें, उत्तर भारत के लोग देखें कि अनुराग भदौरिया एक स्टैंड नहीं रह पा रहे डीएमके के खिलाफ। मैं अब जवाब ले लेती हूं। ये गौमूत्र वाला जो बयान आया है उत्तर भारतीयों को लेकर, क्या आप साथ में हैं या फिर गलत बयानी है अनुराग भदौरिया जी, डीएमके के लीडर का? आप मुझे बोलने दीजिए। आप चित्रा जी मुझे बोलने दीजिएगा, आपने खूब मौका उनको दिया। मैंने इनसे पूछा था रमेश बिदुड़ी के बारे में, जो राष्ट्र का अपमान हो रहे थे, इनके मुंह से शब्द नहीं फूटा, डर के मारे पेट कपकपाने लगा, बोल देंगे तो कहीं पार्टी एक्शन ना ले ले, ये हमसे बात करेंगे। हमने इनसे पूछा कि बताइए महात्मा गांधी के हत्यारे को, जिनको आप बता रहे हो महात्मा गांधी जी का नाम ले रहे, हत्यारे को राष्ट्रभक्त बोलने वाले के सांसद के साथ आपने क्या किया था? आपकी आवाज नहीं निकली। आपके किरण रिजिजू जी ने क्या कहा था उसके बारे में जाना नहीं चाहता। जहां तक जो भी इस तरह की टिप्पणी करता है, जैसे आपने कहा ना, आप तो सिर्फ प्रतिक्रिया राजनाथ सिंह ने प्रतिक्रिया दे दी, नहीं बोला ना आपने? नहीं, किरण रिजिजू ने क्या कहा? सुनिए मेरी बात। चित्रा जी, किस प्रकार मेरी बात हो रही है, मेरी बात कर रहे हैं, मेरी बात सवाल पूछा गया, उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये इधर उधर बात पूरी, मैं देखो बीच में नहीं बोला था, बोलिए जवाब। मैं बीच में नहीं बोला था। ठीक है, ओके, जल्दी से अनुराग भदौरिया जी, इतना इतिहास में नहीं। अभी ये डीएमके वाले बयान पर आप साथ में है नहीं है, जल्दी से स्टैंड क्लियर कीजिए, बाकी लोगों के पास जाना है। अनुराग भदौरिया, मैंने आपको बोला, मैंने आपसे बोला
मैंने आपसे बोला कि हम ऐसे जिस तरह के जो सनातन के खिलाफ या जो धर्म की बात की जाती है, हम ऐसे बयानों के साथ नहीं होते हैं। और हम कहते हैं ऐसे बयान, हमारा देश है, मंच शेयर करेंगे, सभी जाति आगामी मीटिंग होगी ऐसे नेताओं के साथ नहीं होगी। हम उनका सम्मान करते हैं। मैंने कहा ना, हम समाजवादी लोग सभी जाति धर्म का सम्मान करने वाले लोग हैं। हम नफरत की राजनीति नहीं करते, ना बढ़ावा देते हैं। मैंने इनसे पूछा जब बीजेपी को हराने के लिए उनके साथ एक मंच पर बैठकर आप मीटिंग करेंगे तो क्या संदेश जाएगा? तो आगे आने वाले वक्त में डीएमके को किनारे रखेंगे या मीटिंग होगी ताकि बीजेपी को हराया जा सके 24 में? देखिए, हमारा राष्ट्र के मुद्दे पे हम सब, जब राष्ट्र का मुद्दा होता है ना, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान है, महिला समस्या है, अर्थव्यवस्था है, देश का डेवलपमेंट है, विकास की राजनीति पे हम सब एक हैं। राष्ट्र के मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के मुंह से बेरोजगारी पे नहीं निकलता, महंगाई पे नहीं निकलता। हिंदी क्षेत्र को गोमूत्र प्रदेश कहना, जनगणना की बात करेंगे। मैं फिर अपने सवाल पर आती हूँ अनुराग जी। हिंदी भाषी क्षेत्र को गोमूत्र प्रदेश कहना, ये पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं है क्या? जाति और क्या आप इसके समर्थन में हैं, इसके विरोध में हैं? अनुराग भदौरिया सुनिए, जाति जनगणना की बात कर रहे थे। मैंने कहा जाति जनगणना में इनके अनुप्रिया पटेल जी ने क्या कहा कि जाति जनगणना होने चाहिए। ठीक है, संगीत रागी जी पार्टी के एलाई है। ठीक है, हो गई आपकी बात। संगीत रागी जी, पटेल जी को पार्टी इस तरह के बयानों के क्या मतलब मायने निकाले जाए? वो साउथ की पॉलिटिक्स तो कर लेंगे, लेकिन उनके जितने सहयोगी हैं उनके लिए क्या आगामी दिनों में मुसीबत खड़ी हो जाएगी इस तरह की भाषा पर? देखिए, ऐसी भाषा का प्रयोग करके आप देश को विभाजित ही कर रहे हैं, कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और जो कोई भी पार्टी इस प्रकार की बात करती है वो बिल्कुल गलत है। हम आज डिस्कस करने आए थे, मूलतः हम भटक रहे हैं। हम मूलतः बात करने आए थे कि 3 राज्यों के भारतीय जनता पार्टी के जीत के बाद विपक्षी गठबंधन जो है वो किस प्रकार की राजनीति कर रहा है। ईवीएम की राजनीति वैसे ही है जैसे हम कोई आज के दिन में जाकर के कहें कि नहीं, आज के दिन में हम हवाई जहाज वाला दुनिया में नहीं रहेंगे, हम तो रेलगाड़ी की दुनिया में चलेंगे, बैलगाड़ी की। कल एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही कि आप क्या लालटेन युग में जाना चाहते हैं, ये आप बता दीजिए। बार बार कहा जाता है अमेरिका में, अन्य जगह हो रहा है। अरे भाई, अमेरिका जो है वो 300 मिलियन पॉपुलेशन उसका है, हम 1500 मिलियन पॉपुलेशन है। 6 अमेरिका हमारा वोट करता है। जर्मनी, जापान, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, इंग्लैंड सब मिला दीजिए तो अकेले उत्तर प्रदेश के बराबर भी वोटिंग नहीं करता है। तो आप उनसे तुलना करना बंद कीजिए। आप अपने हार का ठीकरा ईवीएम पर मत फोड़िए। और अब में यदि आप में हैसियत है और राजनीतिक क्षमता आप में है तो आप हिमाचल चुनाव में आप जीत करके आए, आप इस्तीफा दे दीजिए। तेलंगाना में आप इस्तीफा दे दीजिए, कर्नाटक में इस्तीफा दे दीजिए और कहिए कि वहां बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। उसके बाद आप पूरे देश में चुनाव कराने के लिए आप कहिए कि हाँ, हम बैलेट पेपर से ही चुनाव कराना चाह रहे। पहले इन तीनों राज्यों में इस्तीफा तो दे दीजिए। लेकिन इनमें से किसी की हिम्मत नहीं है जो इस्तीफा दे दे। सिर्फ ये जिसको कहते हैं ना वर्बल डायरिया, खास करके ये लोग जनता से कटे हुए। और प्रधानमंत्री ने तो भिगा भिगा करके, जिसको कहा जाता है भिगा भिगा के, वो शब्द मैं नहीं करूंगा, लेकिन भिगा भिगा के इनको मारा है। ठीक है, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने एक सवाल सुन लीजिए। दिग्विजय सिंह ने 2 घंटे पहले एक और ट्वीट किया है और 2 तस्वीरें उन्होंने लगाई हैं। उन्होंने लिखा है, इन 2 तस्वीरों पर गौर करें। लाल बैकग्राउंड में बीजेपी कार्यकर्ता लिख रहे हैं, खाचरौद विधानसभा चुनाव में किसे कितने वोट गिरे और कौन कितने वोट से जीत रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि ये पोस्ट मतगणना से 2 दिन पहले यानी कि 1 दिसंबर को लिख दी गई थी। अब नतीजे आने के बाद मिलान करें तो उनकी बातें वो बता रहे हैं कि सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये क्या है? देखिए, क्या इससे आशंका बलवती नहीं होगी? देखिए, कोई भी आकलन कर सकता है। कल जाकर के आप एक बात मुझे बताइए कि एग्जिट पोल आज तक का दिखाया था और हम यहाँ पर आपके स्टूडियो में बैठे हुए थे, मध्य प्रदेश को लेकर के तमाम आकलनों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को भी संभवतः पता नहीं, मुझे तो किसी भारतीय जनता पार्टी जो मध्य प्रदेश होकर के लौटा था किसी ने नहीं कहा था कि 150 और 160 जीतेंगे। लेकिन आपके स्टूडियो में एक एग्जिट पोल के व्यक्ति जो किया है, साइंटिफिक तरीके से किया है, वो कह रहा था कि हमने कंजर्वेटिव दिया है 155, 165 के आसपास है। आप सारे रीजन में हार रहे हैं और यही बात सिर्फ आपका होता मैं मान लेता, लेकिन सीएसडीएस के संजय कुमार बैठे हुए थे, उन्होंने वोटों का परसेंटेज बताया, उनसे वो मेल खाता हुआ दिख रहा था। तो ये बातें बहुत ही दकिया, जिसको क्या कहें, बचकानी बातें हैं। नफरत, मोहब्बत की दुकान नफरत की भाषा से नहीं की जा सकती।
राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने नफरत की भाषा पूरी ये में गए और प्रधानमंत्री ने आज भिगा भिगा करके मारा है, कहा है कि आप कुछ पॉजिटिव बन जाइए। और मैं ये सच बात कहता हूं, नरेंद्र मोदी को आप निगेटिविटी से नहीं हरा सकते। जब तक आपके पास अल्टरनेटिव विजन नहीं होगा, जब तक आपके पास एक बेहतर नेतृत्व नहीं होगा, तब तक आप संगठन नहीं होगा, तब तक आप नरेंद्र मोदी को नहीं हरा। कर्नाटक में यदि कांग्रेस पार्टी जीतती है तो वहां एक बेहतर विकल्प के तौर पर वो लाती है। छत्रप कुछ जीतते हैं तो वो उनकी हैसियत के बदला। आज के दिन में केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी एकदम पैरालिसिस की स्थिति में प्राप्त हो चुकी है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पास देश के लिए कोई एक ऐसा विजन है जिससे आज का जो मतदाता है उसे लपक ले और कहे कि नहीं, ये तो मोदी से बेहतर विकल्प है।